हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसका हम जनरल नॉलेज वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि पटवारी की भर्ती जल्द ही होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने आउट होने वाली है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरण हुआ? When was the पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश? तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को 1 नवंबर 1966 को ट्रांसफर किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश के 4 नए जिले जुड़े थे, जिसमें पहला कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड फोर्थ शिमला। ये 4 जिले जुड़े थे। इनके मिलने के बाद जिलों की संख्या हिमाचल प्रदेश के 10 हो गई थी और हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था 1 नवंबर 1966 को। अगर क्षेत्रों की बात करें तो अंबाला क्षेत्र से नालागढ़ को लिया गया था, नालागढ़ जो सोलन में है। गुरुदासपुर से डलहौजी को लिया गया था, डलहौजी जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। एंड जिला होशियारपुर से ऊना और अंब के क्षेत्र लिए गए थे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मनाली में मनाया जाता है, जो वो किससे संबंधित है? भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद परशुराम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, परशुराम से संबंधित है भुंडा उत्सव। भुंडा उत्सव की खास बात है कि इसे प्रत्येक 12 वर्षों के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। 12 वर्षों के बाद भुंडा उत्सव को। सबसे प्रसिद्ध भुंडा उत्सव जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के निरमंड में मनाया जाता है। निरमंड में यह भुंडा उत्सव खसों की नागों पर विजय का प्रतीक है, या इनकी जीत का ये सूचक है भुंडा उत्सव। ओके, ऑप्शन में दिया गया है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि रिवाल्सर से संबंधित है। रिवाल्सर जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में झील है और एक तीर्थ स्थल भी है, यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं। रिवाल्सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? ये क्वेश्चन हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है जो पर्वत श्रृंखला, उसे झांसकर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। झांसकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। झांसकर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर जिला में है। झांसकर रेंज। ओके, पीर पंजाल रेंज मुख्यतः चंबा में है अधिकतर। धौलाधार रेंज मुख्यतः कांगड़ा में है, कांगड़ा धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? ये गोरखा सेना का कमांडर अमर सिंह थापा था। अमर सिंह थापा ने 1805 में कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराया था। संसार चंद को हराया था महल मौर्य में। महल मौर्य में संसार चंद को हराया था। संसार चंद को क्यों हराया था? संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण कर लिया था 1903 में। तो कहलूर के जो राजा थे महान चंद, इन्होंने अमर सिंह थापा की मदद ली। अमर सिंह थापा ने 1805 में संसार चंद को हराया। जब संसार चंद को हरा दिया, तब संसार चंद ने 1809 में ट्रीटी साइन की, संधि की महाराणा रणजीत सिंह के साथ। तो महाराणा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया, लेकिन जो संसार चंद ने संधि की थी रणजीत सिंह के साथ, तो रणजीत सिंह ने इसकी संधि के तौर पे संसार चंद ने रणजीत सिंह को 66 गांव दिए और साथ में कांगड़ा किला भी रणजीत सिंह को दे दिया था। ओके, इन बातों को यहाँ से ध्यान रखें, इनका इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और संसार चंद की मृत्यु उसकी 1823 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। 1809 में ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच हुई थी? 1809 में ज्वालामुखी की संधि संसार चंद और महाराणा या राणा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संसार चंद ने रणजीत सिंह को क्या क्या दिया था? 66 गांव और कांगड़ा किला, प्लस कांगड़ा किला दिया था। कांगड़ा किला। रणजीत सिंह ने जो गोरखा थे उसको हराया था
1809 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना शानन जल विद्युत परियोजना है। शानन जोगिंदरनगर जो जल विद्युत परियोजना है ये जोगिंदरनगर में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। शानन जल विद्युत परियोजना सबसे पुरानी है हिमाचल प्रदेश में। 1932 में ये इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, 1932 में। ओके, और इसकी क्षमता 110 मेगावाट की है। इस परियोजना के जो मुख्य इंजीनियर थे, जो कि एक ब्रिटिशर थे, का नाम था कर्नल बीसी बैटी। ओके, कर्नल बीसी बैटी के द्वारा इसका कार्य देखा गया था। ये ब्रिटिश इंजीनियर थे इसमें। ऑप्शन में भाखड़ा जल विद्युत परियोजना दी गई है, भाखड़ा, तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और इसकी जो क्षमता है वो 1325 मेगावाट की है, 1325 मेगावाट की। 1963 में बनकर तैयार हो गया था ये बांध, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है और ये बीबीएमबी के अंडर आता है, बीबीएमबी। इस बांध की टोटल हाइट जो है ये 226 मीटर है, 226 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर चंबा जिला का प्रसिद्ध नृत्य है, चंबा जिला का है झांझर। नृत्य हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने रिवाइज किए थे सभी जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। चंबा के कुछ और नृत्यों की अगर बात करें तो झांझर हो गया, इसके साथ गद्दी नृत्य है, गद्दी। एक किकली नृत्य है यहाँ का, किकली डांस। एक पूछ लिया जाता है ढेपक, गद्दी डांस, किकली डांस, ढेपक डांस, झांझर डांस। और एक पंगवाल है जो पांगी क्षेत्र में किया जाता है, और एक सेन डांस है या सेन नृत्य कहा जाता है। ये सारे चंबा के हैं। कांगड़ा का एक इंपॉर्टेंट डांस है जिसका नाम है झमाकड़ा, झमाकड़ा। ओके, और मंडी का एक बंथरा लोक नृत्य है, बंथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? सभी को पता है राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। देखिए, अगर राज्यसभा की बात करें तो ये एक स्थायी संस्था है, स्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं होता है लोकसभा की तरह। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है, 6 वर्षों की। ओके, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के 3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और राज्यसभा के पदेन सभापति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और कब की थी? 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में। ये जो नागपुर अधिवेशन दिया गया है, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में, ये नागपुर में जब हुआ था 1920 में। इसकी खास बात है कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे नया संविधान बना था, नया संविधान बनाया गया था। ओके, ये फैक्ट है यहाँ से। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, और 1917 में इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट, ये एक आयरिश महिला थी, फॉरेन महिला थी ये, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में। ये कलकत्ता में हुआ था। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। ये प्रथम भारतीय महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष, और ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। ओके, कानपुर में। ये जो कराची अधिवेशन दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1931 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि इसमें
मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट ने किया था, पहली महिला अध्यक्ष थी। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, पहला संविधान बनाया गया था, नया संविधान इसमें बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहली महिला की अगर बात करें तो 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। एंड किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सॉल्व, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।